ठीक है, तो हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपका दो तरीका से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए दो तरीका है। तो पहला क्या है आपका, बार चार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था? बार चार्ट को। उसके बाद किसको इंट्रोड्यूस किया? माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, है ना। और उसके बाद जो मॉडिफाई किया गया आपका, वो हो गया आपका सीपीएम एंड पार्ट। क्या हो गया? सीपीएम एंड पीईआरटी पार्ट, है ना। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट की। क्या क्या? बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, सीपीएम पार्ट। लेकिन ये जो है बार चार्ट जो है आपका ओल्ड वर्जन है ना। इसको मॉडिफाई करके क्या किया गया आपका? माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन में भी सम डिग्री ऑफ लैकिंग है या लिमिटेशन है, तो इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? इससे पहले क्या बनाया गया? पीपीएस। क्या बनाया गया? पीपीएस, है ना, जिसमें आपका प्लानिंग था, शेड्यूलिंग था और कंट्रोलिंग था किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिसका नाम दिया गया था प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, है ना। तो लेकिन इसको भी मॉडिफाई करके कहां लाया गया? आपका सीपीएम एंड पार्ट। सीपीएम एंड पार्ट, जो कि आपका सीपीएम जो है आपका रिपीटेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए कहां किया जाता है? रिपीटेटिव वर्क, जैसा कि रोड कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, है ना, इरिगेशन का आपका कोई भी कैनाल वगैरह बनाना, है ना। ये सब क्या हो गया? आपका रिपीटेटिव वर्क, है ना। तो आपका सीपीएम से डील करना है। लेकिन पार्ट जो हो गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि पहली मर्तबा नहीं आता है, जो कि हमेशा रिपीटेटिव नहीं होता, पहली मर्तबा है। जैसे मिसाइल बनाना, रॉकेट बनाना, या कोई भी स्पेस क्राफ्ट छोड़ना स्पेस में, है ना। जो भी रिसर्च जो पहला टाइम आता है वो किस में आएगा? आपका पार्ट में। और सीपीएम किस में आएगा? आपका रिपीटेटिव वर्क के लिए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। तो सीपीएम का क्या है फुल फॉर्म? सीपीएम का क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। और पार्ट का क्या है आपका? है ना, यहां आपके सिलेबस में ये है जो कि रिपीटेटिव वर्क के लिए काम किया जाता है। रिपीटेटिव वर्क के लिए हाँ किया जाता है ना। और पार्ट क्या हो गया आपका? प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या है फुल फॉर्म? प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये क्या हो गया आपका? न्यू प्रोजेक्ट के लिए। क्या हो गया आपका? न्यू प्रोजेक्ट जो अभी तक शुरू नहीं हुआ कहीं, है ना, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये किसके अंदर आता है? आपका R&D, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे किसके अंडर करेंगे? सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड से करेगी। उससे पहले क्या प्रोजेक्ट का नाम होता था? पीपीएस होता था, है, उसको मॉडिफाई करके सीपीएम किया गया। तो हम लोग देखेंगे इसमें बाद में आएंगे सीपीएम एंड पार्ट में, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि बार चार्ट कैसे इस्तेमाल होता था। पहले बार चार्ट कैसे इस्तेमाल होता था, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला क्या नाम है? हेनरी एल गेंट है। क्या है? हेनरी एल गेंट 1900 में इंट्रोड्यूस किया था। कौन इंट्रोड्यूस किया था इस चार्ट को? इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी एल गेंट, GANT, गेंट। कब इंट्रोड्यूस किया? इन 1900, इन 1900 में। ये क्या किया? ये चार्ट को इंट्रोड्यूस किया ताकि क्या आपका कोई भी प्रोजेक्ट की मुकम्मल हो सके, जिसमें आपका एक्टिविटी हो, टाइम हो, कब एक्टिविटी शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, सब डिटेल्स इस चार्ट में रहता था। इसको मॉडिफाई करके माइलस्टोन चार्ट बना, इसको मॉडिफाई करके माइलस्टोन चार्ट बना। ठीक है, तो बार चार्ट में क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? एक्टिविटी एंड टाइम। क्या होता है आपका? एक्टिविटी
हेनरी एल गेंट क्या इंट्रोड्यूस किया? एक्टिविटी एंड टाइम, एक्टिविटी एंड टाइम का रिलेशनशिप, है ना, इतना जानिए, एक्टिविटी एंड टाइम का रिलेशनशिप। जो भी प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये कौन बताया आपका? हेनरी एल गेंट। एक चार्ट के तहत, एक ग्राफिकल चार्ट के तहत, है ना, कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1900 में। याद रहेगा इसका क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज ऑफ बार चार्ट में जो आ जाएंगे आपका, इट इज अ पिक्टोरियल चार्ट, है ना, पिक्टोरियल है कि नहीं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट कैसे बार चार्ट के थ्रू हम समझाएंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये एक्टिविटी हो गया, याद रखिएगा, और ये क्या हो गया? टाइम हो गया, टाइम, है ना, या मंथली हो सकता है आपका, या वीकली हो सकता है। मान लीजिए 10 हो गया, 20 हो गया आपका, 30 हो गया आपका, 40 हो गया आपका, 50 हो गया, है ना। वीक समझ लिए, 10 वीक, है ना, 20 वीक, 30 वीक, 40 वीक एंड 50 वीक, है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो गया, है ना। एक्टिविटी किस पर हो गया आपका? वर्टिकल एक्सिस पर। थोड़ा समझेंगे इसको। और आपका एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है ना। एक्टिविटी मीन कोई काम करना, जैसे हम पेन उठा रहे, तो ये भी क्या है? एक एक्टिविटी, ये काम करना, है ना। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक्सकवेशन करना, मटेरियल को लाना, ये सब क्या है? आपका एक्टिविटी है ना। फाउंडेशन करना, है ना, फाउंडेशन के बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर तामीर करना, है ना, ये सब क्या हो गया आपका? एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपका एक एक्टिविटी शुरू हुआ, यस और नो? यस, इसका नाम रख देते हैं 1। फिर दूसरा देखेंगे, पहले बना देते हैं, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको समझ आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया? ये जो आपको नुमाया कर रहा है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 2 3 4 5। इस चार्ट से पता चल रहा है आपको क्या बता रहा है। जैसे एक्टिविटी शुरू हुआ, मान लीजिए हमें फाउंडेशन तामीर करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? एक्सकवेशन ऑफ सॉइल करना है। एक्सकवेशन ऑफ सॉइल किए, उसके बाद क्या करना है? मान लीजिए एक्सकवेशन ऑफ सॉइल के लिए आपको अगर टाइम देखेंगे तो यहां से स्टार्ट हुआ 0 टाइम से, कब खत्म हुआ आपका? 20 टाइम्स। 20 मीन 20 वीक्स में। मान लीजिए 20 वीक्स है, महीना भी नहीं, कितना? 20 वीक्स में, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा आपका? बोलिए, मटेरियल का रिक्वायरमेंट, मटेरियल को मंगाना, मटेरियल को क्या करना? मंगवाना, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ? जब हम लोग एक्सकवेशन कर रहे थे, तभी हम लोग क्या किए? मान लीजिए, है ना, ये 10 वीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? सम ऑफ 5 वीक्स, है ना। 5 वीक्स में ही हम लोग क्या किए? मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मटेरियल को मंगवा लिए, ऐसा ना, जो भी रिक्वायरमेंट था उसको क्या किए? मंगवा लिए, है ना। तो ये यहां से शुरू हुआ आपका, और कहां खत्म हुआ? 20 वीक्स में, ऐसा नो। और ये कब खत्म हुआ एक्सकवेशन आपका? 10 से ज्यादा 15 में, ऐसा नो। समझ में आ रहा है? एक एक्टिविटी खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा एक्टिविटी आपका शुरू हो गया था, ऐसा नो। फिर मान लीजिए मटेरियल मंगा लिए, अब क्या करना है? बोलिए, फुटिंग, फाउंडेशन डालना है, फुटिंग करना है, सॉइलिंग करना है, ऐसा नो। तो आपका एक्टिविटी 3 में हो गया। तो एक्टिविटी 3 में क्या हो जाएगा आपका? बोले, एक्सकवेशन करने के बाद, या 5 में मत रखिए, या मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, तो ये क्या हो, जैसे हम लोग यहां पर मटेरियल मंगाए, उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर क्या कर रहे हैं? आपका फाउंडेशन का भी काम साथ में शुरू कर रहे हैं, है ना। जबकि यहां पर थोड़ा नहीं होगा, एक्सकवेशन के बाद ही शुरू होगा, है ना, ऐसा नो। मान लीजिए शुरू कर दिए 3, तो ये क्या हो गई? अगर असल में बताना चाह रहे हैं कि 2 और 3 क्या है आपका? एक्टिविटी पैरेलली शुरू हो रहा है ना। एक्टिविटी क्या हो रहा है आपका? पैरेलली शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए स्टील रॉड को काट रहे हैं, या ये कर रहे हैं, है ना, बनाना पड़ता है ना पूरा। तो क्या हो गया आपका? बीम बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आपका कब शुरू हो रहा है? आपका 15 वीक में शुरू हो रहा है आपका, और 35 में खत्म हो रहा है ना। तो इस तरह करके आपका पूरा मुकम्मल बिल्डिंग की तामीर होगा, जो हर एक्टिविटी को बताएगा, जो हर एक्टिविटी को क्या बताएगा?
जो हर चीज को आपका बताएगा कि कब मुकम्मल हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे पता चला पहला कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितना टाइम लिया। या सुनो, समझ में आ रहा ना? जैसे एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल है, हाँ मॉनिटरिंग हुआ, यस यही तो मॉनिटर करना है ना, मॉनिटर करना प्रोजेक्ट को। कब कोई लैगिंग है तो उसको क्या करना है, उसको वहां पर टाइम को बजट करना है, टाइम को घटाना है या टाइम को बढ़ाना है, तो इसे कर सकते हैं कि नहीं आसानी से। इसी का मॉडिफाई है सीपीएम, और आसानी के तहत है ना, इसका मॉडिफाई वर्जन है। माइलस्टोन से भी मॉडिफाई वर्जन है, क्या है आपका सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। फिर क्या क्या दूसरा, कब शुरू हुआ, यहां शुरू हुआ आपका बिगनिंग हुआ, यहां आपका एंड हुआ, है ना। उसके बाद यहां भी बिगनिंग हुआ, यहां भी आपका ये पैरेलली है, पैरेलली बता। यहां ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, 3-4 ओवरलैप हो रहा है, 1-2 ओवरलैप हो रहा है ना। और 5 क्या हो रहा है, सीरियली, यानी ओवरलैप नहीं हो रहा है। जैसे खत्म हुआ दूसरा एक्टिविटी शुरू हो गया, दूसरा एक्टिविटी क्या हो गया आपका, शुरू हो गया। ऐसा नो, तो इस तरह हम लोग इस बार चार्ट, यही हेनरी एल गेंट जो है 1900 में इस तरह का बार चार्ट शो किया कि जिसे आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जिसमें आपका कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितना ड्यूरेशन लिया। जो एक्टिविटी का लेंथ है ये क्या बता रहा है, आपका ड्यूरेशन बता रहा है, कितना टाइम लिया। समझ में आ गया? तो कितना एडवांटेज आपको समझ में आ गया, यस और नो? क्या क्या एडवांटेज है? पहला तो इट इज अ पिक्टोरियल चार्ट, पिक्चर वाला चार्ट है कि नहीं, यस। उसके बाद क्या है इसका, इट हैज 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स एंड वाई, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या बता रहे हैं आप, टाइम बता रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस पर क्या बता रहे हैं, एक्टिविटी मीन कोई जॉब परफॉर्म करना, याद रखना, कोई जॉब परफॉर्म करना, है ना। एक्टिविटी मीन टाइम और रिसोर्स दोनों को लेकर के चलता है, टाइम और रिसोर्स दोनों को लेकर के एक्टिविटी चलता है ना, टाइम और रिसोर्स दोनों को, ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, बोलिए तीसरा एडवांटेज क्या है, द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ पार्टिकुलर एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली, यस और नो। बिगिनिंग एंड एंड बता रहा है कि नहीं, यस, एक्टिविटी, यस। उसके बाद क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द बार शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, यस और नो। ईच एक्टिविटी कितना टाइम ले रहा है और कब खत्म हो जा रहा है, कब कंप्लीट हो जा रहा है, ये बता दे रहा है आपका, ये एडवांटेज है, यस और नो। एडवांटेज है कि नहीं, यस एडवांटेज है। सम जॉब और एक्टिविटी में भी पैरेलल और में रन सीरियली, यानी मान ली इसको बताने की कोशिश यही की हम कि 2-3 क्या है आपका पैरेलली। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या काम शुरू हुआ और दूसरा काम उसके पैरेलल चला, ऐसा नो। और सीरियली मीन ये काम कंप्लीट हुआ, दूसरा आपका फिर खत्म हुआ, है ना, स्टार्ट हुआ उसके बाद खत्म हुआ, और दूसरा ओवरलैप कौन सा कर रहा है, साथ में कौन सा चल रहा है। तो ये आपका बार चार्ट के थ्रू ये सब कुछ समझ में आएगा, किसी भी प्रोजेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, यस। मोटा मोटी है ना, इसको आप क्या क्या लिमिटेशन इसमें था बार चार्ट में, क्या है, लेक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। इसमें डिग्री ऑफ डिटेल्स पूरा नहीं है, पूरा है, इवेंट्स का पता नहीं है, इवेंट्स का पता नहीं है, यस और नो। और क्या है, ओनली मेजर एक्टिविटी ऑफ शोन इन दी बार चार्ट, यानी कि जैसे बराबर है, एक्सकेवेशन कर रहे हैं वही शो कर रहा है, मटेरियल मंगा रहे वही शो कर रहा है, लेकिन और भी छोटा छोटा एक्टिविटी को शो करना बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हो गया आपका, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, पूरा डिटेल्स नहीं है, ऐसा नो। इसी लिमिटेशन को तो माइलस्टोन खत्म किया और उसका फिर मॉडिफाई सीपीएम आया, है ना। उसके बाद क्या था, अ बार चार्ट डज नॉट शो प्रोग्रेस ऑफ वर्क, हेंस इट नॉट बी यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, कंट्रोल डिवाइस में इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं कि ओवरऑल ये वन एक्टिविटी ही पता चल रहा है कि यहां पर खत्म हुआ, यहां पर खत्म हुआ, यहां पर खत्म हुआ, लेकिन ओवरऑल नहीं बता सकते कि कहां तक वर्क गया, है ना, कहां तक आपका वर्क गया। इसलिए क्या हो गया आपका, डज नॉट शो प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी फुल प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी होल प्रोग्रेस ऑफ वर्क इट डज नॉट शो एट अ टाइम। अगर ग्लांस देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोजेक्ट आपका कब कंप्लीट होगा, यस और नो, यस। उसके बाद देखेंगे आपका नॉट यूजफुल इन आरडी प्रोजेक्ट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपका सुटेबल नहीं है। उसके लिए क्या है आपका, पार्ट है, उसके लिए क्या है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, है ना। उसके बाद क्या है आपका,
बार चार्ट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि बार चार्ट शो नहीं कर रहा है कि कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है पूरा कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब बताइए, ये जो है ये एक्टिविटी यहां खत्म हुआ है ना, लेकिन इसके बाद यहां शुरू हुआ, ये ओवरलैप कर गया, यहां पर ओवरलैप कर गया, यस नो। तो ये बता नहीं पा रहा है कि ये कितना टाइम ले रहा है पूरा। जब आप सीपीएम पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। सीपीएम में क्या होता है, मान लीजिए इवेंट 1 है और ये एक्टिविटी 1 है, समझे, और यहां पर इवेंट आपका 2 है ना। यहां पर आपका इवेंट 3 है और एक्टिविटी एरो से शो करते हैं, है ना। और यहां से फिर हम लोग अगर शो करिए तो ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जितना भी आपका क्या होगा, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। अगर ये 1 है तो क्या होगा, स्ट्रेट, फिर क्या होगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4। अब दोनों को कंप्लीट करने के लिए 3 4 1 2 3 4 4 5 6 सीपीएम में समझाएंगे डिटेल से। तो ये देखिए, मान लीजिए एक्टिविटी में टाइम लग रहा है आपका 2 3 5, 2 3 4 1। टोटल जोड़िए कितना टाइम ले रहा है, 2 3 2 5 5 4 9 9 में आपका ये क्या हो जा रहा है आपका, नहीं 9 और यहां पर एक और है ना, 9 एक डाल दिए, 2 डाल दिए, तो कितना हो गया आपका 10। टोटल टाइम कितना ले रहा है आपका 10। यहां मान लीजिए 2 है, ये क्या हो 3 4 3 3 2 5 5 4 9 9 10 2 3 2 5 5 4 9 9 1 10, मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, है ना, 11 हो गया। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका 11 हो गया। तो अब एक्टिविटी कौन क्रिटिकल है जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है, जो क्या हो रहा है आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है। तो कौन सा एक्टिविटी मैक्सिमम ले रहा है, 2 ये वाला ले रहा है, 3 और कौन ले रहा है आपका 4 और क्या आपका 2। तो ये क्या हो गया आपका क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल क्या हो गया आपका एक्टिविटी, जो आपका कितना ले रहा है टोटल आवर 11। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया 11, और जो नहीं बता रहे, यानी इसमें आपको पता चल रहा है कि कितना क्रिटिकल है, कौन सा क्रिटिकल है, नहीं पता चल पा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया डिसएडवांटेज, ये आपका क्या हो गया डिसएडवांटेज, जो इसको ओवरकम करके आपको किसमें बताया गया, सीपीएम पार्ट में बताया गया, सीपीएम में बताया गया, किसमें बताया गया, सीपीएम में बताया गया। समझ में आ रहा है ना, यस। और ये जो यूजफुल है किसके लिए यूजफुल है, ओनली स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, बिग प्रोजेक्ट के लिए फिर ये नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको सीपीएम में जाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट का गैंट बार चार्ट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना। नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क टाइप्स, जिसमें आपका क्या होता है एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, एनओडी नोड, ठीक है। तो ये दोनों देखेंगे। उसके बाद उसमें आ जाता है आपका एक्टिविटी ऑन एरो में सीपीएम पार्ट, क्या आ जाता है आपका सीपीएम, है ना, ठीक है। तो ये आपका नोट कर लीजिए।